हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जे एन शुक्ला साहब ने, जो नेशनल कन्वीनर हैं, उन्होंने एक लेख लिखा और बार बार हम भी कह रहे हैं और सभी कह रहे हैं और इवन रेगुलेशन भी कहता है कि पेंशन फंड का पेंशन अपडेशन से कोई लेना देना नहीं है। इसका जो कैलकुलेशन बार बार जो आ रहा है ना, आउट ऑफ कोर्ट, वो बिल्कुल बेबुनियाद है, बेतुका है और टोटली जे शुक्ला साहब के अनुसार टोटली एक नॉनसेंस या बकवास है। हाँ, कोर्ट में यदि आर्गूमेंट होता है, बहस होती है, तो उस समय ये पॉइंट वहाँ हो सकता है और होगा भी, लेकिन उसके बाद हमारे ही जो पेंशनर हैं बार बार इसका कैलकुलेशन जो कर रहे हैं, इससे हम अपने केस को ही कमजोर कर रहे हैं। आखिरकार हम क्यों पेंशन फंड की बात करें? इसमें कोई शक नहीं है कि रोबस्ट पेंशन फंड है हमारा कोई अधिकार नहीं है हमें सेवर वहाँ से पेंशन लेनी है। जो पैसा उसमें दे रहा है उस पर उसका अधिकार है। अल्टीमेटली जब कोई नहीं रहेगा पेंशन लेने वाला और जो फंड बच जाएगा तो उसी बैंक को चलाया जाएगा जब ये खत्म होगा जिसका है, क्योंकि उसके बाद तो एनपीएस और यूपीएस आ जाएगी। तो शुक्ला साहब ने जो आईबीए का एफिडेविट था उसको पढ़ करके कुछ बताई हुई बातें पढ़ देता हूँ और मैं भी इसके बाद एक और वीडियो बनाऊंगा डिटेल्ड में, क्योंकि जो आईबीए ने एफिडेविट दिया उसमें इतना ही नहीं है कि देयर इज नो पेंशन अपडेशन, और भी कुछ है अब तक बता नहीं पाए, आज ही बताएंगे और कुछ क्या है। पेंशन अपडेशन, टॉकिंग ऑफ फंड पॉसिटी और एबंडेंस इज नॉनसेंस। फंड ज्यादा है या कम है, इस प्रकार की बातें करना टोटली एक बकवास और बेवकूफ़ी है। यहां से ये शुरू करते हैं क्योंकि उससे हमारा कोई लेन देन नहीं है। आप रेगुलेशन 7 पढ़ लीजिए और रेगुलेशन 11 के अनुसार एक्चुअरियल कैलकुलेशन के आधार पर उसको सारे को बैंक जमा कराएंगे। अब मैं उनका पढ़ देता हूं उनने क्या क्या कहा है और काफ़ी अच्छी चीज़ें कही हैं, आप तक भी जाएं और आगे तक भी जाएं। और आप जब इन्होंने डाला है, आउट ऑफ कोर्ट डाला है, तो आपको ये बताने के लिए डाला है सब पेंशनर को, भाई ये फंड की बातें मत करो। बार बार फंड की बात फंड की बात होंगी, ठीक है, डालो। आप इस दृष्टिकोण से डाल रहे हो, कोर्ट में जिक्र होगा तो अलग बात है, तो फिर उनका डिटेल दो पूरा। केवल एक 4.57 लाख करोड़ का फंड लेकर के उसको हम हिसाब किताब लगा के बांटते रहते, उससे काम नहीं चलेगा। पूरी डिटेल चाहिए, वो आप किसी के पास है नहीं। ऑल एडवोकेट्स नो हाउ टू आर्गू बट वेरी फ्यू नो व्हाट नॉट टू आर्गू। दिस स्टेटमेंट ऑफन एट्रीब्यूटेड टू द रोमन ऑरेटर सिसेरो captures the essence of effective advocacy. My objection is to those who often talk nonsense about the abundance or paucity of pension funds. The demand for pension updation is not based on abundance of abundance or paucity of pension funds. Rather, it is based on the rights granted in the lawful agreement. सीधा सीधा है, लॉफुल एग्रीमेंट हमारा जो पेंशन रेगुलेशन है उसमें एक राइट है, वो राइट दे रखा है। हम क्यों फंड की बातें करें? Pension periodic index linked DA and pension updation along with pay revision are not subject to any financial viability of the pension fund. Why should anyone interested in pension updation or pensioner be interested in questions such as the financial viability, paucity and abundance of pension? ये financial viability वर्ड जो है ये वहाँ पर भी आया है उसके आईबीए के एफिडेविट में। इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा कि ये फाइनेंशियल वायबिलिटी होती क्या है। हालांकि घुमा फिरा करके होती तो वही है, ये फंड के आसपास घूमती है, लेकिन बताऊंगा इसका क्लियर मीनिंग कि होता क्या है। फंड लुकिंग एट द फाइनेंशियल फिजिबिलिटी इज अ कॉन्ट्रेक्चुअल इश्यू ऑफ द मैनेजमेंट। इट इज दे टू एंश्योर एज एनविसेज्ड इन BEPR 995। कहता है बैंक्स में रेज once the question of financial feasibility regarding affordable salary allowances, feasibility of workmen, but can't do it in pensioners matter. Bank have a contractual obligation to maintain pension fund adequacy without settlement of shortfall. If any, the balance sheet of banks cannot be finalized. सीधी सीधी बोल दिया कि यदि जब तक तुम irrevocable trust है हमारा, इसमें यदि पैसे की कमी है यहां नहीं दोगे तब तक अपनी बैलेंस शीट को भी तैयार नहीं कर सकते हो। डिनाइल ऑफ पेंशन अपडेशन कंस्टिट्यूट लूटिंग पेंशनर्स पेंशन विच दे वुड हैव गॉट हैड देयर पेंशन बीन रिवाइज फ्रॉम टाइम टू टाइम। इस चीज को मैं बहुत ज्यादा एग्री करता हूं, क्योंकि ये कुछ नहीं है, एक पेंशन घोटाला है बैंक पेंशनर के साथ। उनका पैसा सरे आम
आईबीए, यूएफबीयू, डीएफएस और जो भी इसमें सम्मिलित सारे लूट रहे हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है कि एक तरीका 2015 में जो लाए थे स्पेशल अनाउंस, उधर से उन कर्मचारियों की कुछ थोड़ी सी बेसिक पे कम कर दी, इधर से पेंशन का लूट दिया और एक नई चीज बना दी, दे करके हम पेंशन लाभ दे रहे हैं। बड़ी मात्रा में उसकी रेट भी चेंज होते रहते हैं, केवल इसलिए कि जितने भी हमारे कर्मचारी हैं उनको कैसे बांध के रखा जाए, हमें कंट्रीब्यूशन आता रहे। बड़ा बढ़िया रास्ता ढूंढा। IBA has given the contract to big leaders to mislead bankmen working or retired in the name of funds। IBA ने ये जिम्मा दे दिया है हमारे उनको, क्या नाम है, लोगों को जो रिटायर्ड ऑर्गेनाइजेशन के वो हैं, कि भाई तुम मिसगाइड करो लोगों को। That the record will date is the leaders of the big working unions have often been found discussing the fund. As far as the management and IBA are concerned, they cleverly kept quiet and gave the contract of this work to some Jaychand, Mir Jafar and Bankman। ये बात कर रहा है किसकी? वेंकटचलम की। In this regard, we would like to draw the attention of the bank employees toward the affidavit of IDA 26/2022 and the Honorable Supreme Court in the MC Singla case. In the affidavit, IBA has not mentioned anything about paucity of fund. They said the following two things denying the pension updation. Bank pensioners are demanding pension parity of central government employees. Central pension is paid from the budgetary provision of the government. Bank pension is paid from a funded scheme, therefore it is not viable on financial grounds। ये बोला उन्होंने फाइनेंशियल ग्राउंड पर। मैं अभी बताऊंगा इसका क्या है। देयर इज नो प्रोविजन ऑफ पेंशन रेगुलेशन इन 95। दूसरी बात कही थी, पेंशन शुड केयरफुली नोट द फॉलोइंग। द डिमांड ऑफ बैंक पेंशन इज नॉट पेंशन पैरिटी with central pensioners. Bank pensioners are demanding pension updation on RBI line and compliance of settlement BPR 995 understanding. Pension is a funded scheme and it is the responsibility of the bank to maintain adequacy of pension funds matching to time liabilities. Pension updation cannot be abandoned under the guise of nonsense like financial feasibility or constraints. Pension periodic DA and pension updation along with pay revision from time to time is not subject to financial feasibility. Wage revision may have a feasibility issue but no of pension updation. Pension updation along with pay revision was an inevitable condition in pension settlement, under which in the light of the fifth wage revision which came into effect from 1/11/2087 as the pension of pensioners between 1/1/1986 से लेकर के 31/10/86 got updated under clause 35 में 1 BPR 995. In 2003 BPR 995 clause 35 1 was amended and made it more mandatory and retained in BPR 995. This clause was introduced for pension updation and is retained in BPR even today updation purpose। ये सारी जो बातें इन्होंने लिखी, क्योंकि जयंत शुक्ला साहब he has been the signatory of 993 पेंशन सेटलमेंट 29/10/1993 को। उस समय सारी बातें इनके सामने हुई थी और वही बातें हमारे रेगुलेशन में हैं, लेकिन रेगुलेशन की बातों को इस प्रकार घुमा दिया गया। आईबीए ने कुछ ऐसे जयचंदों को इकट्ठा कर लिया कि तुम पॉजिटिव ऑफ फंड्स का गीत गाओ, पॉजिटिव ऑफ फंड का गीत गाओ। अभी तो लोग उससे निकल चुके हैं, लेकिन काफी बड़ी मात्रा में अभी भी लोग वही पड़े हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं फंडों का। भाई तुम्हारे पास क्या क्या वो है, तुम्हारे पास क्या कोई कैपेबिलिटी है, तुम्हारे पास क्या, तुम्हारे पास कोई ऐसी स्ट्रेंथ है, तुम्हारे पास कोई ऐसा कैलकुलेशन है तुम्हारे पास कि तुम्हें पता चल जाए पेंशन फंड कितने आ रहे कितने नहीं आ रहे? क्यों कर रहे हो? और ये पेंशन फंड 4.57 लाख करोड़ केवल उनका नहीं है जो पेंशन ले रहे हैं इस समय, इसमें फंड उनका भी है जो इस समय सर्विस कर रहे हैं, उनको पेंशन आना है। और उनकी कम से कम जो ऑफिसर्स में आएंगे उनकी कम से 80,000 90,000 1-1 लाख सैलरी है, उसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे? और ये 22% बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ये कैसे कह दोगे कि आपका बढ़ रहा है? जो नहीं ले रहे पेंशन उसका पैसा जमा रहा है, उनका बढ़ रहा है, आपका कुछ नहीं बढ़ रहा है। फिर क्यों पेंशन फंड की बातें करते हो? अब क्योंकि ये तो सूट करता है आईबीए को, और हमारे को जयचंद ने जो हमारी वर्किंग यूनियन को, उनको सूट करती है बात। 2 दिन पहले गुजरात में इसी कहानी गा रहे थे। जयंत शुक्ला साहब ने बड़े स्पष्ट रूप में कहा है कि ये पेंशन फंड की बकवास करना बंद करो, इसमें कोई मतलब नहीं है। ये बैंक की लायबिलिटी है कि हमें पेंशन देना, अपडेशन करना, क्योंकि ये रेगुलेशन में है।
अब मैं इसको ज़्यादा नहीं खींचूंगा, ज़्यादा खींचने का मतलब होता है कि और ज़्यादा टाइम वेस्ट करना। अब ख़त्म करूँगा यहीं। थैंक यू, धन्यवाद।